नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधे में कौन कौन से खाद डालने चाहिए और कौन से नहीं। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के द्वारा इस टॉपिक पर लंबे समय से कमेंट्स के थ्रू पूछा जा रहा था और मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर जल्द ही वीडियो बनाऊं और आज मैं इसी टॉपिक पर आपके साथ यह वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, आपने शायद नोटिस किया होगा कि हाइब्रिड हिबिस्कस जो है इसकी ग्रोथ नेचर स्लो होती है। हाइब्रिड हिबिस्कस की रूट्स की ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं रहती है जितनी देसी वाली हिबिस्कस की होती है। अगर देसी हिबिस्कस को आप 12 से 14 इंच के पॉट्स में ग्रो करते हैं तो वो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होगी। देसी हिबिस्कस की रूट्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा रहती है कि बहुत ही कम समय में गमला रूट से भर जाता है, जबकि हाइब्रिड हिबिस्कस को आप 10 से 12 इंच तक के गमलों में काफ़ी लंबे समय तक आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हाइब्रिड हिबिस्कस की ग्रोथ नेचर स्लो होती है और इसी अकॉर्डिंग इसे खाद फर्टिलाइज़र भी चाहिए होती है। अगर आप इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं जो तुरंत असर करता है तो उसे हाइब्रिड हिबिस्कस ले नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रोथ स्लो होने की वजह से उसे फर्टिलाइज़र भी स्लो रिलीज वाले ही चाहिए। इसलिए अब बात कर लेते हैं कि इसे कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए। हाइब्रिड हिबिस्कस की संपूर्ण ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक में आप अच्छी तरह सड़ी हुई काऊ डंग मैन्योर दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं। हालांकि ये दोनों ही फर्टिलाइज़र काऊ डंग मैन्योर यानी गोबर से ही बनता है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग होता है। ऑर्गेनिक बेस में आप काऊ डंग मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही दे सकते हैं। तापमान को ध्यान में रखते हुए क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा तापमान कम होने पर सरसों की खली की तरल खाद भी आप डाल सकते हैं, जिसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप इनऑर्गेनिक में एनपीके का 13-0-45 भी ऐड जरूर कर लें, जिसमें नाइट्रोजन 13% और पोटेशियम 45% होता है। फास्फोरस इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और इनऑर्गेनिक में हमें ऐसे ही फर्टिलाइज़र हाइब्रिड हिबिस्कस में डालने हैं जिसमें फास्फोरस की मात्रा बिल्कुल भी ना हो या बहुत कम हो, क्योंकि हाइब्रिड हिबिस्कस फास्फोरस को केमिकल फॉर्म में नहीं लेता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस को फास्ट करने के लिए आप मस्टर्ड केक में 13-0-45 के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, अगर हाइब्रिड हिबिस्कस केमिकल फॉर्म में फास्फोरस को इनटेक नहीं करता है तो इसमें ऐसा क्या डालें, यह सवाल आपके भी मन में ज़रूर उठता होगा, क्योंकि रूट्स की ग्रोथ के लिए तो फास्फोरस ज़रूरी है। तो यहाँ पर फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप बोन मील को यूज में ले सकते हैं। बोन मील स्लो रिलीज होता है, जिसे आप 2 से 3 महीनों में एक बार 2 से 3 चम्मच 10 से 12 इंच के पॉट में आप ऐड कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच तक आप ऐड कर सकते हैं। इसे डालने के बाद दोबारा आप 2 से 3 महीनों के बाद ही इसे डालें। इसका असर काफ़ी लंबे दिनों तक रहता है। दोस्तों, किसी भी तत्व को पौधा अच्छे से इंटेक करे, इसके लिए पौधे का रूट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे में जो नई नई सफ़ेद जड़ें निकलती हैं उसी से पौधे न्यूट्रिशंस को लेते हैं और यह सभी पौधों के साथ होता है। कुछ पौधे वाइट रूट्स इजीली बना लेते हैं, जैसे मैरीगोल्ड। वही परमानेंट प्लांट में ओलियंडर, अलामंडा, इस तरह के पौधे वाइट रूट्स बहुत ही इजीली बनाते हैं, इसलिए इन सब का ग्रोथ नेचर फास्ट होता है। हाइब्रिड हिबिस्कस में भी वाइट रूट्स अधिक बने, इसके लिए आप ह्यूमिक एसिड, जो कि किसी भी सीड शॉप में आसानी से मिल जाता है और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक ही होता है, इसे आप 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके 10 से 12 इंच के गमले में डाल सकते हैं। अगर वो आपका पौधा साल भर या इससे भी ज़्यादा पुराना है तो इसे आपको महीने में केवल एक बार डालना है। इससे हाइब्रिड हिबिस्कस में वाइट रूट्स ज़्यादा निकल कर आएंगी। इसके बाद आपको हाइब्रिड हिबिस्कस की देखभाल करने में आसानी होगी। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए आप महीने में एक बार सीवीड एक्सट्रैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी सेम ह्यूमिक एसिड की तरह ही रखनी है। दोस्तों, काऊ डंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और ह्यूमिक एसिड वगैरह के बाद अगर हिबिस्कस में अच्छी खासी फोलिएज हो जाती है तो इसके बाद अधिक कलियों के लिए एनपीके का 0050 या 13-0-45 डालिए। इससे ढेरों कलियाँ निकल कर आएंगी। अगर 0050 ना हो तो आप उसकी जगह रेड पोटास भी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक में बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप ले सकते हैं। इन सब में से जो भी आपके पास हो उनमें से किसी भी एक को आप हाइब्रिड हिबिस्कस में डाल सकते हैं, सबको एक साथ नहीं डालना है। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जिसे आपको हाइब्रिड हिबिस्कस में नहीं डालना है। पहला है डीएपी।
जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की क्वांटिटी पाई जाती है और फास्फोरस को केमिकल फॉर्म में हिबिस्कस लेगा नहीं। इसी तरह दूसरा फर्टिलाइज़र है NPK का 1261-0। इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस की क्वांटिटी पाई जाती है। तीसरा है 052-34। इसमें भी फास्फोरस की काफ़ी मात्रा होती है। चौथा है NPK का बैलेंस फर्टिलाइज़र, चाहे वो 19-19-19 हो या 20-20-20 हो या कोई भी परसेंट वाला हो, आपको इसे हाइब्रिड हिबिस्कस में नहीं डालना है। इसमें भी नाइट्रोजन पोटेशियम के बराबर ही फास्फोरस की मात्रा होती है, इसलिए NPK का बैलेंस फर्टिलाइज़र भी आपको हाइब्रिड हिबिस्कस में नहीं डालना है। इसके अलावा है यूरिया को भी आपको हाइब्रिड हिबिस्कस में नहीं डालना है। हालांकि यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा होती है, लेकिन फिर भी यूरिया को आपको हाइब्रिड हिबिस्कस में नहीं डालना है। यह काफ़ी फास्ट होता है और गर्म नेचर का होता है। यूरिया को भी हाइब्रिड हिबिस्कस अच्छे से इंटेक नहीं करता है, तो यूरिया को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर संक्षिप्त में रिपीट कर लेते हैं क्या क्या डालना है और क्या नहीं। पहले बात करते हैं क्या क्या आपको डालने हैं। पहला काऊ डंग मैन्योर, दूसरा वर्मी कंपोस्ट, तीसरा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, चौथा बोन मील, पांचवा ह्यूमिक एसिड, छठा मैग्नीशियम सल्फेट, सातवां सीवीड एक्सट्रैक्ट, आठवां NPK का 13-0-45, नौवां NPK का 0-0-50, 10वां रेड पोटास और 11वां बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इन सभी 11 चीज़ों को आप हाइब्रिड हिबिस्कस में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या आपको नहीं डालने हैं। पहला है DAP, दूसरा NPK का 1261-0, तीसरा 052-34, चौथा NPK का बैलेंस फर्टिलाइज़र और पांचवा यूरिया। इन सभी पांचों को आपको हाइब्रिड हिबिस्कस में नहीं डालना है। दोस्तों, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।